हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी के एक और नए थ्योरी और वीडियो लेक्चर पे, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूके ट्रिपल एससी के लिए एनवायरमेंटल सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट के लिए थ्योरी क्लास नंबर 15 को डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें जो हम आज टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने एज पर टू द सिलेबस लिया है, जो है हाइड्रोकार्बन्स। तो आज हम हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे, क्या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्या इनकी क्लासिफिकेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सारी चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और प्रीवियस जितने भी हम थ्योरी क्लास डिस्कस कर चुके हैं उसका लिंक ऊपर आई सेक्शन में भी मिल जाएगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो लेक्चर। बात कर लेते हैं भाई एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के पेपर के बारे में, कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेपर नहीं होगा, पोस्ट कैंसिल हो जाएंगी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यूके ट्रिपल एससी ने अभी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है जिसमें यह लिखा हो कि पोस्ट जो है कैंसिल कर दी गई हैं। तो यार अभी इन सब न्यूज़ पर आप ध्यान ना देते हुए अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यू करो, क्योंकि अभी फॉर्म भरवा लिए हैं आयोग ने, इतनी जल्दी कैंसिल नहीं होगा। अगर इन केस अगर कैंसिल होता भी है तो भाई आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल नहीं होगा। अगर हुआ तो कुछ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट को घटा सकते हैं, लेकिन अभी कैंसिल नहीं हो सकता है पेपर, है ना। जो पोस्ट हैं आपके वो कुछ डिक्रीज कर सकते हैं पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए, बाकी लैब असिस्टेंट के लिए शायद नहीं। तो थ्योरी क्लास नंबर 15 पर अपन फोकस करते हैं, अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। आप कुछ भी डिटेल नोटिफिकेशन अगर यूके ट्रिपल एससी की तरफ से कुछ भी अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ शेयर करूंगा। तो इस चीज़ पर ध्यान ना देते हुए अपनी क्लास पर आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरी लेक्चर में आज हम कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। इंग्लिश में यहाँ पर है, अगला नेक्स्ट स्लाइड आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, जो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? दो प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। टू काइंड्स ऑफ एटम्स के थ्रू जो हाइड्रोकार्बन मिलकर बने होते हैं। पहला क्या हुआ? पहला हो गया आपके पास कार्बन, कार्बन के अणुओं से मिलकर बना, और दूसरा क्या हो गया? हाइड्रोजन। इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? हाइड्रोकार्बन का नाम दे रहे हैं। हाइड्रो मतलब वाटर, कार्बन मतलब सी फॉर कार्बन। तो ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन। दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है। और किससे मिलकर बना है? दो काइंड के एटम से, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन कैसे होते हैं भाई? कलरलेस गैस होते हैं। कलरलेस यानी कि इनमें कोई भी रंग नहीं होता, और ये गैस की कैटेगरी में आते हैं। और इनमें जो खुशबू होती है, इनकी जो ऑर्डर होती है वो बहुत ही कम होती है, वीक ऑर्डर होती है। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हाइड्रोकार्बन्स की, कि भाई दो तरीके के एटम से मिलकर बना होता है, पहला कार्बन दूसरा हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कलरलेस गैसेज होती हैं, और इनकी जो ऑर्डर होती है, खुशबू होती है, वो बहुत वीक होती है। अब बात करते हैं भाई हाइड्रोकार्बन्स जो है कुछ सिंपल सरल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, सरल अवस्था में भी पाए जाते हैं सिंपल में, और कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कुछ हाइड्रोकार्बन के जो संरचना है वो सरल संरचना होती है, और कुछ की कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल जटिल संरचनाओं में भी पाए जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और सिंपल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इनको चार ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। ये है इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ समझना है आपको कि हाइड्रोकार्बन्स को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। यहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है हाइड्रोकार्बन्स का। पहला एल्केन्स, नाम ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूजन हो जाता है। एल्केन्स हो गया पहला टाइप, फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप हो गया हमारे पास एल्कीन्स, ध्यान देना यहाँ पर, सभी को आगे एक एक करके इनके फॉर्मूले के साथ समझेंगे। थर्ड हो गया आपके पास एल्काइंस, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये चार सब कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है हाइड्रोकार्बन्स को। पहला एल्केन्स, दूसरा एल्कीन्स, थर्ड एल्काइंस, और चौथा हो गया आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हिंदी में भी इनको यही बोलते हैं। हिंदी में आपके पास स्लाइड ये है कि हाइड्रोकार्बन को हम सरल या अपेक्षाकृत जटिल संरचनाएं हो सकती हैं हाइड्रोकार्बन की। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंपल फॉर्म में ही हाइड्रोकार्बन पाया जाए, भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी कि जटिल फॉर्म में भी हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। चार इसकी उप श्रेणियां हो गई। पहला एल्केन्स, एल्काइंस और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो अब हम बढ़ते हैं आगे कि भाई जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपेन हो गया आपका, है ना, प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन्स हुआ। तो ये क्या है? ये कॉमर्शियल फ्यूल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉमर्शियल फ्यूल में इनका हाइड्रोकार्बन्स का ये देख रहे हैं यूजेस कहाँ है। हाइड्रोकार्बन का यूजेस जैसे गैसेस हैं तो उसमें हम फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं, इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एलपीजी, एलपीजी, एलपीजी क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसमें जो अणु है वो हाइड्रोजन और कार्बन के ही अणु है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है आपकी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेंजीन की, तो ये क्या है? एक सिंपलेस्ट
बहुत ही सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आता है बेंजीन C6H6। आप सभी को पता है, आगे भी मैं इसकी संरचना के आधार पर आपको समझाऊंगा। तो ये क्या है भाई, ये कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो फ्यूल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, सिंपल फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, सिंथेटिक जो ड्रग्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, उसमें बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हम समझते हैं भाई हाइड्रोकार्बन्स को किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे और टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इंपॉर्टेंट और शॉर्ट सेशन रहेगा यार, बहुत ही इंपैक्टफुल, बिल्कुल एज पर टू द सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को क्लासीफाई करें तो ये पहला आता है ग्रुप एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो दो तरीके के ग्रुप्स हो गए आपके पास। पहला ग्रुप हो गया आपके पास एलिफेटिक ग्रुप, दूसरा हो गया एरोमेटिक ग्रुप। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम किसके आधार पर ले रहे हैं, इनके प्रॉपर्टीज के आधार पर ले रहे हैं, इनके सोर्सेज के आधार पर नहीं ले रहे हैं। हम क्लासिफाइड जो कर रहे हैं, जो वर्गीकरण कर रहे हैं, वो उस आधार पर नहीं कर रहे कि भाई ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। हम इनकी प्रॉपर्टीज, जो इनके गुण धर्म हैं, उनके आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो दो ग्रुप्स में हमने इनको डिवाइड किया, एलिफेटिक और एरोमेटिक। बात क्लियर हो गई। तो हम अभी स्टडी करते हैं कि इनकी जो है ओरिजिन के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, हम इनके स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ इस ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं कि भाई देखो, हाइड्रोकार्बन्स को दो ग्रुप में पहला आ गया आपका पास एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक, और दूसरा आ गया एलिसाइक्लिक। यह एलिफेटिक है इसका, और ये हो गया आपका इसको हम एरोफेटिक भी बोलते हैं, जो ऊपर हमने बोला है ना। देखो यहाँ पर एक हो गया एलिफेटिक और दूसरा हो गया एरोमेटिक, तो उसी का ही प्रकार है ये हो गया आपका एलिफेटिक, और इसको आप एलिसाइक्लिक को एरोमेटिक भी बोल सकते हो। तो आई होप बात क्लियर हो गई। ये हो गया आपका एलिफेटिक और ये हो गया एलिसाइक्लिक या फिर एरोमेटिक, दोनों नाम से आप इसको समझ सकते हैं। तो एलिफेटिक जो है पहले दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ये किसके अंतर्गत आ रहा, कौन से ग्रुप के। देखो, हाइड्रोकार्बन को पहले फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पहले एलिफेटिक, दूसरा एरोमेटिक या फिर एलिसाइक्लिक, कुछ भी आप कह सकते हो। फिर एलिफेटिक को दो भागों में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोले तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब एलिसाइक्लिक को दो तरीके से कर दिया, होमोसाइक्लिक में कर दिया और हेट्रा एसाइक्लिक में कर दिया। तो होमोसाइक्लिक जो है उसमें आपका आ गया एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। तो ये प्रकार हो गए आपके। अब हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आया, हम पढ़ेंगे सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब आपको पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसके अंतर्गत आते हैं, एलिफेटिक के अंतर आते हैं, ध्यान रखना, एलिफेटिक के अंतर्गत आते हैं सैचुरेटेड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसको कैसे हम पहचानेंगे, तो ये ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन एटम्स या फिर कार्बन हाइड्रोजन एटम्स जो है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि या तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, यहाँ ध्यान देना, या फिर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और ये बॉन्ड है ये, ठीक है। ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। तो सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी यौगिक हैं आपके, या तो वो कार्बन कार्बन बॉन्ड से कनेक्टेड है या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो ये क्या कहलाते हैं भाई, ये आपके कहलाते हैं सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड भी बोलते हैं इनको, यानी कि एकल बंद यौगिक भी कहा जाता है इनको, और सिंपलेस्ट सरल हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। और ये हाइड्रोकार्बन जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स में नहीं होते, इस चीज़ को ध्यान रखना। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एलिफेटिक में आते हैं, सबसे पहले हम समझ चुके हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, या तो कार्बन कार्बन के साथ कनेक्टेड होंगे या कार्बन हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होंगे, कभी भी ये डबल बॉन्ड में नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, सी डबल बॉन्ड सी, इस तरीके से नहीं होंगे। अगर ये ऐसे हुआ तो ये एलिफेटिक ग्रुप के नहीं रहे, ये सैचुरेटेड ग्रुप के नहीं हो गए। बात क्लियर हो गई। और इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया है कि इनमें कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, जो सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। तो देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल है इथेन। अब इथेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C2H6 जो है इथेन का फॉर्मूला है। अब आप इसको स्ट्रक्चर अगर बनाओगे इसका, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इधर बना देता हूँ मैं। ये हो गया आपके पास C, और C सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो गए, यहाँ हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया, इधर भी हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया, इधर भी हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। तो देखो H कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, C2H6। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एथेन था। इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकता है, मिथेन, CH4 भी हो सकता है हमारे पास। C हो गया, इधर ये हाइड्रोजन से, इधर भी ये कार्बन एटम हाइड्रोजन से, ये भी हाइड्रोजन से, ये भी हाइड्रोजन। तो हमारे पास क्या हो गया, इथेन हो गई, मिथेन हो गई। तो ये सारे के सारे क्या है, सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं,
बात क्लियर। अगर मैं इनके संकरण की बात करूं जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो ये आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इनमें। बात क्लियर हो गई। यहाँ से आप पता लगा सकते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन एटम विद, और इसमें कोई भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, ध्यान देना। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनमें आपको sp हाइड्रोकार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। बात क्लियर है। तो दे आर टुगेदर कॉल्ड एल्केन्स, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं भाई। बात क्लियर हो गई। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उन्हीं को ही हम एल्केन्स बोलते हैं, ALKENC, एल्केन्स बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको सामने दे रखा है CnH2n+2। तो ये फॉर्मूले से आप सारी चीज़ें बना सकते हो, CnH2n+2। अब आप देख लो n की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, CH, हम यहाँ 1 डाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 4, क्या बन गया, मीथेन बन गया, जो मैंने अभी आपको बताया था मीथेन। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट ये हिंदी में मैंने आपको दे रखा है, यहाँ से आप हिंदी में पढ़ सकते हो। इनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसका सामान्य सूत्र जो है CnH2n+2 है। फॉर एग्जाम्पल CH4 जो आपका मीथेन बन के आया। आगे बढ़ेंगे भाई, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। सैचुरेटेड क्या थे, सिंगल बॉन्ड से थे। अनसैचुरेटेड हिंदी में इसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये कैसे कनेक्टेड होते हैं, या तो ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे या फिर ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो कार्बन कार्बन एटम्स जो है आपके डबल बॉन्ड से भी कनेक्टेड हो सकते हैं यहाँ पर, और ट्रिपल बॉन्ड से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन्स बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं, मैं आपको फिर बता देता हूं, एल्केन्स बोल रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। डबल बॉन्ड को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एल्कीन्स बोल रहे हैं। ये हो गया हमारे एल्कीन्स बोल रहे हैं। और जो ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं, जो 3 संयोजी बंध यौगिक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्काइंस बोलते हैं। आई होप अब क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए कि भाई एल्केन्स क्या है, एल्कीन्स क्या है, एल्काइंस क्या है। जो हम स्टार्टिंग में देखे थे सब कैटेगरी है ना। पहली कैटेगरी क्या आती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आती है। उसके बाद इनको सब कैटेगरी में हम डिवाइड करें तो एल्केन्स सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, जैसे CH4 मेथेन। यहाँ अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तो एल्कीन्स हो जाएंगे। कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा तो एल्काइंस हो जाएंगे। तो एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है हमारे पास CnH2n। बात क्लियर हो गई। जैसे CnH2n, n की वैल्यू अगर मैं 2 डालूं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइलीन। एल्कीन्स की बात हो रही थी ना, तो ये हो गया एथाइलीन। अब आपको पता है एथाइलीन में कितने बॉन्ड आएंगे, डबल बॉन्ड आएंगे। बात क्लियर है भाई। एथाइलीन में आपके डबल बॉन्ड बनेंगे तभी ये क्या है, एल्कीन्स है। एल्काइंस की मैं बात करूं तो ये है फॉर्मूला एल्काइंस के लिए, CnH2n-2। एल्केन्स में क्या होता है, यहाँ +2 हो जाता है, CnH2n+2 हो जाता है एल्केन्स में सिंगल सिंगल बॉन्ड में। डबल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाता है, -2 हो जाता है, और डबल बॉन्ड में क्या हो जाता है यहाँ पर, CnH2n हो जाता है। तो वेरी सिंपल। ऑलराइट, आई होप बात क्लियर हो गई होगी आपकी। एल्काइंस को अगर मैं और आपको डिफाइन करूं कि एल्काइंस और क्या होते हैं, देखो फॉर एग्जांपल एल्काइंस का ये है आपके पास सूत्र। तो जैसे C2H2, ठीक है, तो ये C2H2 ये क्या हो गया आपके पास, एक तरीके से एसिटिलीन हो गया, ये एसिटिलीन हो गया आपके पास C2H2। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो ये क्या है, एल्काइंस बन गया, या एल्काइंस बन गया है। हमारे पास आता है साइक्लो एल्केन्स। तो ये कैसे हाइड्रोकार्बन्स है भाई, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, रिंग की श्रृंखला में होते हैं ये। तो हाइड्रोकार्बन्स एटम कैसे अटैच होते हैं, कार्बन रिंग की फॉर्म में अटैच होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, साइक्लो एल्केन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोब्यूटेन की अगर मैं बात करूँ, जैसे CYCLO साइक्लोब्यूटेन, तो ये क्या है, एक रिंग्स में कनेक्टेड होंगे। जैसे CH2 एक रिंग ये आ गया, CH2 एक रिंग ये आ गया, CH2, और इधर भी हमारे पास CH2 और ये, तो ये क्या बन गया, एक रिंग की फॉर्म बन गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। तो एल्काइंस क्या होती हैं, एल्काइंस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें मल्टीपल कार्बन रिंग्स होते हैं। जैसे C के बीच में एक बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मतलब एक रिंग की स्ट्रक्चर इन्होंने बना ली है। तो ये क्या हो गया आपके पास, साइक्लोब्यूटेन हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एरोमेटिक। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से एरीन्स भी हम इसको बोलते हैं। और ये कंपाउंड क्या होते हैं, ये एटलीस्ट 1 एरोमेटिक रिंग इनमें लगा रहता है।
वन एरोमेटिक रिंग लगा रहता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का सबसे अच्छा उदाहरण है आपके पास बेंजीन। बेंजीन से आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। एरोमेटिक, जिसको हम सुगंधित हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके पास बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे C6H6। तो अब इसका अगर हम ग्रुप बनाएं तो कैसे बनेगा, ये देखिए CH, ये बना आपका यहाँ पर CH, बहुत बढ़िया। और अपने आप को ये मैं बोल रहा हूँ CH, और ये हो गया CH, और ये हो गया आपके पास CH, और यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ C, ये डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, एक बेंजीन का ग्रुप बन गया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे। इसी में अगर आपका मैथाइल ग्रुप भी लग सकता है, कैसे लगेगा, देखो C के साथ में यहाँ पर CH3 आ गया, ओके। उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड, ये हो गया CH, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH, यहाँ आ गया आपके पास CH, ठीक है। ये हो गया आपके पास सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ सिंगल हो गया, यहाँ सिंगल हो गया, यहाँ डबल हो गया, यहाँ सिंगल हो गया, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में CH डबल बॉन्ड CH। कितने 6 हो गए, 1 2 3 4 5, और एक ये हो गया आपके पास 6। तो ये हो गया आपका मैथिल, इसको हम बोल रहे हैं, इसमें मेथाइल ग्रुप लग गया ना, ये मिथाइल बेंजीन हो गया। और इसमें डाई मिथाइल भी लग सकता है, यहाँ इस H की जगह आपके पास कौन सा ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर CH3, तो हो जाएगा डाई मिथाइल। तो ये क्या है, एरोमेटिक है। इनमें क्या होता है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें तो वो कहलाता है आपका साइक्लो एल्कीन्स कहलाता है, और एरोमेटिक जैसे बेंजीन हो गया। और इसमें जो है, आई होप बात क्लियर हो गई होगी, सफिशिएंट है इतना आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो देखो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कुछ नहीं है, सिंपल, जिसमें कोई भी रिंग नहीं होता। अब जिसमें कोई भी रिंग नहीं होगा तो वो क्या हो गए, सिंपल सिंपल से हो गए, जैसे हमारे पास एल्केन्स हो गए, है ना, एल्केन्स हो गए, एल्कीन्स हो गए, एल्काइंस हो गए। तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। और अगर मैं बात करूं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें रिंग स्ट्रक्चर होता है, और जो कार्बन एटम्स होते हैं वो उनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और कहाँ खत्म किया है, सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। एलिफेटिक में कंफ्यूज नहीं होता, इसमें कोई भी रिंग नहीं होगा। अगर कोई भी रिंग नहीं है तो सिंपल एल्केन्स में, एल्कीन्स में, एल्काइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो। एलिसाइक्लिक जो स्टार्टिंग में हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, है ना, तो उसी में एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक जो होता हमारे पास, तो उसी की बात हो रही है। देखो हाइड्रोकार्बन एक बार फिर बता देता हूँ, हाइड्रोकार्बन को हमने पहले 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिसको हम बोलते हैं एलिफेटिक, और इधर हमारे पास क्या आ गया था, एलिसाइक्लिक आ गया था। तो ये एलिसाइक्लिक वो है जिसमें कोई भी जिसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें रिंग स्ट्रक्चर होता है और उनमें जो संकरण होता है वो sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो वो हो गया एलिसाइक्लिक। एलिफेटिक की बात करें तो जो जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बात क्लियर हो गई। इसकी जो सब डिवीजन आ गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और भाई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या क्या चीज़ें हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो ये था हमारा आज का थ्योरी लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। हाइड्रोकार्बन्स का हमने टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, क्या होता है हाइड्रोकार्बन, क्या इसके टाइप्स है, क्या इसका क्लासिफिकेशन है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने पीडीएफ चाहिए इसकी तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो पीडीएफ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट थ्योरी क्लास में, और इवनिंग 8 PM पर हमारी लाइव क्लास होगी एमसीक्यूज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।